अनुप्रिया पटेल जी का खुद का चरित्र, उनकी पार्टी का सिद्धांत मुझे आज तक नहीं समझ में आया। अनुप्रिया पटेल जी का खुद का चरित्र, उनकी पार्टी का सिद्धांत मुझे आज तक नहीं समझ में आया। यूपी के सुल्तानपुर जनपद के गोलाघाट स्थित लामेन फैशन ब्रांड का उद्घाटन करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के द्वारा सपा पर दिए गए बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके चरित्र और पार्टी के सिद्धांतों पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की सरकार उनके पिता के पैर तोड़े थे, आज उन्हीं की सरकार में वह शामिल हैं। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर जनपद में गोलाघाट स्थित लामेन फैशन शोरूम के उद्घाटन में बतौर मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने फीता काट कर लामेन फैशन शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था बन रही है, उसके अनुरूप लामेन शोरूम का खुलना सुल्तानपुर शहर के विकास का प्रतीक माना जाएगा। और वहीं उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, लोगों को अच्छे कपड़े मिलेंगे, उससे हमें खुशी है। लामेन कंपनी ने खुद हमारे शहर में अपना शोरूम खोला है, जो न्यूनतम रेट पर युवाओं के पसंद के कपड़े उपलब्ध कराएगी। वहीं अम्बेडकर नगर में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के द्वारा सपा पर दिए गए बयानों के सवालों पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने कहा कि अनुप्रिया पटेल के चरित्र और सिद्धांत आज तक मुझे समझ में नहीं आया। जिस पार्टी ने लाठीचार्ज कराकर उनके स्वर्गीय पिता के पैर तोड़े थे, आज उसी पार्टी की सरकार में है जो सपा पर आरोप लगा रही हैं। पूरा एनडीए सरकार हताशा का शिकार है। 400 पार का दावा करने वाली पार्टी 240 में सिमट गई है। वहीं उन्होंने कहा कि सपा के खिलाफ सुनियोजित ढंग से लगातार एनडीए के द्वारा प्रचार किया जाता है कि सपा कानून व्यवस्था के प्रति गंभीर नहीं है, जो कि इनकी सरकार में जितने अपराध हो रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। अपनी सरकार की असफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष पर आरोप मढ़ने के लिए अनुप्रिया पटेल का बयान है। उन्होंने अनुप्रिया पटेल पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि उनकी पार्टी जिस पिछड़े जातियों के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार पिछड़ी जातियों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, उनको उस पर सवाल उठाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा सपा सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सबको बराबर के अधिकार की बात करती है, जो कि भाजपा को सूट नहीं कर रहा है, जिसको लेकर भाजपा के नेता सपा पर आरोप मारते रहते हैं। वहीं हिंदुत्व और बुलडोजर के सवालों पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो उसका विवेक मर जाता है। 2024 के चुनाव में जनता इन्हें नकार चुकी है। कोई अगर धर्म जात के नाम पर भेदभाव करेगी तो उसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। यह देश अनेकता में एकता की संस्कृति का देश रहा है। वहीं मंगेश यादव के इनकाउंटर के सवालों पर भी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सीधे जवाब न देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि किसी रिटायर्ड जज से इस मामले की जांच कराई जाए। सुल्तानपुर शहर में एक नया स्टोर आया, आप यहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं इनके स्टोर को और क्या कहेंगे? अब नए स्टोर होना और जिस तरीके की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में बन रही है, उसके अनुरूप ये चीज़ें किसी भी शहर के विकास की प्रतीक मानी जा रही हैं। तो अगर हमारे शहर का और हमारे क्षेत्र का विकास होगा और वहाँ लोगों को बेहतर कपड़े मिलेंगे, जाहिर बात है मैं उस पर खुशी व्यक्त करूँगा। और लामेन कंपनी ने अपना एक्सक्लूसिव शोरूम खोला है, जो खुद कंपनी स्वयं संचालित कर रही है। तो उसके रिटेल हेड महोदय खड़े हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको भी और उन सारे लोगों को जो इसका संचालन करेंगे। और जिस तरीके की दुनिया बन रही है उसमें बेहतर दिखने की ख्वाहिश सबके अंदर अब है, और उसमें जैसा आपने बताया कि बहुत रीज़नेबल रेट्स में युवाओं को उनकी पसंद के कपड़े उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आने वाले समय में शायद यहाँ के युवाओं को जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके अनुरूप शायद इस स्टोर से कुछ फ़ायदा होगा और खुशी होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं इसके लिए। पॉलिटिकल पूछ सकते हैं? हाँ। एक अभी अनुप्रिया पटेल ने अम्बेडकर नगर यहाँ मत पूछिए, यहाँ अगर
सर, अभी अनुप्रिया पटेल ने अम्बेडकर नगर में एक बयान दिया है कि सपा दोहरे चरित्र की बात करती, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती, जबकि जनता ने सपा को कानून व्यवस्था के मुद्दे पे ही बाहर किया है यूपी से। क्या कहेंगे उनके बयान में? अनुप्रिया पटेल जी का खुद का चरित्र, उनकी पार्टी का सिद्धांत मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जिस पार्टी ने उनके स्वर्गीय पिताजी के ऊपर लाठीचार्ज करके उनके पैर तोड़े थे, उस पार्टी की सरकार में वो शामिल हैं और समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। दरअसल पूरा एनडीए गठबंधन हताशा का शिकार है और 400 पार का दावा करने वालों की सीटें जब 240 के भी नीचे जा रही थी तो एक घबराहट और एक बेचैनी है। और समाजवादी पार्टी के विरुद्ध एक सुनियोजित प्रचार लगातार एनडीए गठबंधन के दलों द्वारा किया जाता है कि समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जबकि उनकी स्वयं की सरकार में जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं वो आप लोगों से छुपे नहीं हैं। तो अपनी सरकार की असफलताओं को छुपाने के लिए और विपक्ष पर उसका आरोप मढ़ने के लिए जो पुरानी रणनीति है एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की, उसी के अनुरूप अनुप्रिया जी का बयान है। उनको तो इसके ऊपर जवाब देना चाहिए था कि सरकार जाति जनगणना कब कराएगी। उनको तो इस पर बोलना चाहिए था कि पिछड़ी जातियों के प्रति जो उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता है और उनकी सरकार इस बारे में कोई काम नहीं कर रही, तो उसके ऊपर अनुप्रिया जी क्या करेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इसके पहले सरकार में रही है केंद्र में, उसको जाति जनगणना करा लेना चाहिए था, सपा उसके साथ रही है सहयोग में गठबंधन में। अगर कांग्रेस के समय में नहीं हुई तो क्या भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं करानी चाहिए? ये किसी तरीके का बयान नहीं, ये मात्र मैंने कहा कि अपनी बॉल को दूसरे कोर्ट में फेंकने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस बात का दावा कर रही है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और अगर समाजवादी पार्टी और संपूर्ण इंडिया गठबंधन इस बात को कह रहा है कि ये सरकार प्रत्येक जाति को उसके संख्या के अनुरूप अधिकार देने की बात हो, उनको न्याय मिले, उसके लिए जाति जनगणना कराए, तो इस पर सरकार की अगर नीयत साफ है तो उसको सीधे घोषणा करनी चाहिए। भूपेंद्र चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान दिया है कि सपा की जो मानसिकता है वो हिंदू विरोधी है, वो हिंदुओं के खिलाफ जो है चीज़ों को उठाते हैं और उनकी जो मानसिकता है वो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व के खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है और उनका षड्यंत्र है। वो प्रत्येक राजनीतिक दल को लोगों की भावनाएं ठग करके, जनता की भावनाएं ठग करके अपना राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, और उसी के तहत समाजवादी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी जाति, वर्ग और धर्म की विरोधी नहीं है। हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम सबको बराबर के अधिकार की बात करते हैं, हम धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं चाहते हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ये सूट नहीं करता है समाजवादी पार्टी का विचार, और देश की जनता चूंकि अब भाजपा के उस खेल को समझ रही है, इसलिए वो बौखलाहट है जो भूपेंद्र चौधरी जी लगातार बोल रहे हैं। तो फिर से हिंदुत्व और बुलडोजर को लेकर भाजपा राजनीति कर रही है। 10 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, चुनाव फिर क्या देखते हैं आप? रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता थी, उसकी एक पंक्तियां हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार को 2024 के चुनाव में उसकी इन तरीके की नफरत भरी नीतियों के लिए जनता नकार चुकी है। अगर उसके बावजूद ये पार्टी उसी लाइन पे चल रही है तो उसको खुद अपने भविष्य के बारे में सवाल करना चाहिए। ये देश, भारतीय देश, अनेकता में एकता की संस्कृति का देश रहा है, और अगर कोई पार्टी धर्म के आधार पर भेदभाव करना चाहेगी तो उस बात को जनता स्वीकार नहीं करेगी। और 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। सर, मंगेश यादव एनकाउंटर पे जिस तरह से पुलिस ने भी सफाई दी पीसी करके, और यहीं की घटना है, आपका गृह जनपद है सुल्तानपुर, यहीं पे घटना हुई थी, उस घटना पे क्या कहेंगे? पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रशासन से लेकर के सरकार तक ने सफाई दी है किसी के एनकाउंटर पे, नहीं तो इसके पहले एक दूसरे की पीठ ठोंकते थे। इनकाउंटर को बहादुरी का प्रतीक मान लिया गया था। इनकाउंटर एक अपवाद होता है, उस स्थिति में होता है कि जब किसी अपराधी को, दुर्दांत अपराधी को पकड़ने पुलिस जाए और उसके ऊपर पुलिस के ऊपर जान का खतरा हो जाए। और जिस तरीके की तस्वीरें आप लोगों के ही माध्यम से लगातार आई हैं कि उस टीम को हेड करने वाले कोई डीवाईएसपी महोदय थे, वो स्लीपर में खड़े हुए थे, तो किस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं इस बारे में आप लोग विचार कर सकते हैं। और जो मजिस्ट्रियल जाँच है, मजिस्ट्रियल जांच भी किस तरीके से होती रही है, उसकी परंपराएं क्या हैं, ये हम सारे लोग जानते हैं बेहतर। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि सरकार हाई कोर्ट के किसी
सम्मानित सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उसकी जांच कराए और सेवानिवृत्त अधिकारियों को रखा जाए जिनको सरकार से कोई भय या दबाव ना हो। सरकार की एक ही एजेंसी दूसरी एजेंसी के खिलाफ जांच करे, इसका कोई मतलब नहीं। शहर के कानून पार्ट हुआ करता था लॉ में, पूरा किलर ग्रुप का था, अब इंडिविजुअल स्टोर कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे रीज़न ये होता है कि किलॉन्च के लिए हमें बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है। पहले कैसा होता था कि हम 4 ब्रांड एक छोटे स्पेस में भी रख लेते थे, लेकिन उस समय हमारा जो मर्चेंडाइज़ की कैपेसिटी होती थी, जो आर्टिकल्स होते थे, वो एक लिमिटेड होते थे। अभी इतना फैशन आर्टिकल इतना आ गया है कि वो एक 700, 800, 1000 स्क्वायर फीट में नहीं आता। उसके लिए हमें कम से कम 2500, 3000 स्क्वायर फीट की फैमिली स्टोर्स खोलनी पड़ेगी। वो भी हमारे कंपनी का विज़न में है, वो आने वाले टाइम में हम उसको भी करने वाले हैं। रिटेल में ढेर सारे मॉल्स खुले हैं जो कपड़े के व्यवसाय को लेकर बहुत तेजी से आपके साथ कम्पिटिटिव है, तो रेट को लेकर के किस तरीके से कम्पिटिटिव होगा? हमारा जो प्रोडक्ट है, खासकर जो लॉमैन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, लॉमैन एक ऐसे प्राइस पॉइंट में है जो इस प्राइस पॉइंट में अभी तक कोई भी ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी ब्रांड इसके आसपास भी नहीं है। जिस प्राइस पॉइंट में हम लोग लेकर आए हैं इस सारे प्रोडक्ट को, जो डेनिम मैक्सिमम डेनिम हमारा 2728 में ख़त्म हो जाता है, 2899 में ख़त्म हो जाएगा। शर्ट की भी प्राइस पॉइंट वही है, 1500, 1600, 1700, 1800 में वो ख़त्म हो जाता है, उसी के बीच में चलता रहता है। एक कोई भी ब्रांड आप लेने जाएंगे मार्केट में तो वो जैसे आप अच्छे ब्रांड आप देख लो, मुफ्ती का भी देखो, मुफ्ती कम से कम उसके जो डेनिम है 4500 की होती है। हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमारा जो विज़न है, कंपनी का विज़न है कि फैशन हर बच्चे को पहनाना है, उनकी पसंद का चीज़ फैशन के साथ में। ये बेसिकली जो लॉमैन है यूथ के हिसाब से हम लोगों ने बनाया है। ये यूथ ओरिएंटेड ब्रांड है, यूथ सेंट्रिक ब्रांड है। कंपनी का फोकस किस वर्ग पर है? मिडिल, लोअर, मिडिल क्लास या अपर मिडिल? मैं बता रहा हूँ, ये इसमें मिडिल और लोअर की बात नहीं होती है, ये एज ग्रुप के हिसाब से होता है। हम लोग जो एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं वो 18 to 24 है, चाहे उसमें कोई भी और ख़ासकर आप ये समझते होंगे ना कि एक स्टूडेंट्स जो 18 to 24 में होता है वो एक हायर प्राइस पॉइंट को जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकता है, पर उनको कपड़े तो चाहिए, फैशनेबल कपड़े चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं, लॉमैन तैयार है। लॉमैन उसी लिए मार्केट में एक अच्छे फैशनेबल रेंज के साथ एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ आया है।